रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो माँ जी रेसिपी आपकी खिदमत में लेकर आई हैं वो प्याज फ्राई है। और आज माँ जी ने ये सोचा है कि आप लोग जो बाहर से प्याज के पैकेट लेकर आते हैं जो क्रिस्पी प्याज होते हैं, आज माँ जी आपको उस तरह का क्रिस्पी प्याज फ्राई करना सिखाएंगी। तो जो प्याज होता है वो टाइम की बचत के लिए होता है कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी कोई मेहमान आ जाता है तो आप वैसे तो प्याज ब्राउन होने में देर लगा देता है, तो इस तरह से हम लोग वो फ्राई किया हुआ ब्राउन प्याज उसमें ऐड कर देते हैं ताकि जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो आज जो माँ जी आपको इसीलिए वो प्याज जो आप बाहर से ख़रीदते हैं वैसा ही प्याज आपको फ्राई करना सिखाएंगी ताकि आपके एक तो पैसों की बचत हो जाए और दूसरा आपका काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम लोगों ने पहले प्याज को 2 किलो प्याज को अच्छी तरह से छील लिया था और अब उसकी जो कटिंग है हम आपके सामने करेंगे, ठीक है। और फिर आपके सामने हम आपको फ्राई करना भी इसको सिखाएंगे। पहले आपने इस तरह का कटिंग बोर्ड ले लेना है। क्योंकि शादियों के जो खाने होते हैं उसमें भी इसी तरह का वो ब्राउन प्याज ऐड करते हैं ताकि जल्दी जल्दी जो है वो शादियों वाला खाना बन जाए। तो आज उसी तरह का प्याज माँ जी आपको ब्राउन करना सिखाएंगी, क्रिस्पी प्याज जो होता है। और आप ये देख सकते हैं कि आपने प्याज की जो कटिंग है वो पतली पतली कटिंग करनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें माँ जी ने जो प्याज की कटिंग है ये देखें बिल्कुल पतली पतली जो है वो प्याज की कटिंग की है, ये आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाली जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और व्यूवर्स, कल की वीडियो में मैंने आपको घुटनों के दर्द के लिए टोटका बताया था, उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में ताकि जिसको भी घुटनों का मसला हो तो वो ये टोटका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी शिफा मिल जाएगी। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जी आपके लिए इतने मज़े मज़े के सिंपल और इजी खाने लेकर आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट किया करें। बोलो भी साथ। ये देखें माँ जी ने बिल्कुल पतली पतली की इसकी कटिंग कर रही हैं। ये देखें आपने फिर हाथ की मदद से इसको यूं अलग अलग कर लेना है। और ये देखें एक अलग सी आपने इस तरह की पच्छी ले लेनी है तो जिसमें आप लोग प्याज को ऐड करेंगे। जी व्यूवर, ये देखिए कि प्याज जो है प्याज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें लास्ट में बस अब रह चुका है जो माँ जी ने इसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब जो है हम आपको फ्राई करना सिखाएंगे। जी व्यूवर्स, हम लोगों ने पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर रख दिया था ताकि वो तेज़ गर्म हो जाए, क्योंकि आपको ये प्याज फ्राई करने के लिए ऑयल जो होगा वो आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ना हो, तेज़ गर्म हो, तभी आपका क्रिस्पी प्याज जो है वो ब्राउन होगा। आज की जो ये रेसिपी है ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो आप लोग बाहर से प्याज लाते हैं वो आपकी एक तो बचत हो जाएगी, एक दफ़ा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका
पूरे 2 या 3 हफ्तों के लिए आपका प्याज जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए प्याज तेल जो है वो तेज़ गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज को ऐड करेंगे। ये देखिए अब जो है माजी इसमें प्याज को शामिल कर रही हैं और हम लोगों ने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप लोग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल की एक तो खुशबू प्यारी आती है और दूसरा सरसों के तेल में खाना बनाना सुन्नत भी है। जी व्यूअर, ये देखिए कि ये जो है फ्राई होना शुरू होता जा रहा है और आंच जो है वो आपने तेज़ रखनी है। आंच तेज़ होगी तो ऑयल तेज़ गर्म होता जाएगा और जल्दी जल्दी ये फ्राई होता जाएगा, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आजकल की जो माएँ होती हैं, कुछ माएँ टीचिंग करती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं वो स्कूल कॉलेजेस में होती हैं, तो आप लोगों के पास ये प्याज ब्राउन हुआ हुआ होगा। आप लोग फटाफट सालन बना सकते हैं। आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तब भी इस प्याज का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सालन जल्दी बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका सालन बनेगा। और साफ़ और शफाफ आप लोग घर में खुद इसको फ्राई करें और इसको फिर आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते आप इसको आराम सुकून से सेव करके रख सकते हैं। देखिए ये अब फ्राई होता जा रहा है। हाँ जी व्यूअर, ये देखिए कि अब ये फ्राई होने पर आ चुका है। फ्राई होने पर ये आ चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ये देखें ये लाइट ब्राउन होना अब ये शुरू हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी देर लगेगी पर ये अच्छा और बेहतरीन किस्म का फ्राई होगा। जी व्यूअर, ये देखिए कि माशाल्लाह से ये देखें ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये सही ब्राउन हो रहा है, पर अभी भी इसमें थोड़ी बहुत ही कसर है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा वाइट है ना, लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि ये सही ब्राउन हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब ये सही ब्राउन हो चुका है। ये देखें, तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखें जैसे आप लोग बर्ड्स लाते हैं हूबहू वैसा ही ये फ्राई हुआ है। अभी ये थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा, तो सूखने के बाद हूबहू ये वैसा ही खुश्क हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑयल है। ऑयल की वजह से आपको वैसा लग नहीं रहा हो। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ऑयल खुश्क होगा, तो ये हूबहू आपको वैसा ही लगेगा, क्रिस्पी। चलिए हम माँ जी को कहते हैं कि वो आपको दिखा भी दें करीब से। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें। चलिए अब हम इसमें और प्याज को शामिल करते हैं। हम लोगों ने 2 किलो प्याज लिया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्याज ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो आप लोग उतना प्याज ले सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो प्याज आपको ज़्यादा लगता है। फ्राई करने के बाद आपका प्याज बिल्कुल ही थोड़ा रह जाएगा। ये देखिए फ्राई करने के बाद सिर्फ इतना कुछ प्याज रहा है। अब जब हम लोग ये भी फ्राई करेंगे, ये अभी तो ये ऑयल वाला है, इस वजह से आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। और जी व्यूअर्स, ये देखिए कि दूसरी बार पे जो हम लोगों ने प्याज इसमें ऐड किया था, वो देखें वो भी थोड़ा सा जो है अभी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि ये भी जो है ये फ्राई हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ब्राउन इसका कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें हो गया है ये ब्राउन। बस अब जो है हम इसको निकालेंगे।
ये देखें कि अब हम इसको निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब हम इसको पहले वाले बर्तन में ऐड कर देंगे। ये देखें, जी व्यूअर्स, ये देखिए कि माँ जी ने इसको जो है वो अलग बर्तन में निकाल लिया। हम कहते हैं माँ जी को कि ऐसे से करके आपको दिखाएं। ये देखिए कि आपको आवाज़ आ रही होगी जैसे वो खुश्क होता जा रहा है, क्योंकि हमने अभी जो है वीडियो को कंप्लीट करना है, तो इसलिए आप जब इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद घंटा देख आप इसको बाहर हवा में रखें तो ये सही खुश्क हो जाएगी। अभी भी आपको माँ जी करके दिखाई, देखिए अभी हमने सिर्फ थोड़ी देर रखा है तो ये देखिए ये सही खुश्क हो चुका है। ये देखिए ये सही खुश्क हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए ये घर का साफ़ सुथरा प्याज है और देखिए इसमें ना किसी चीज़ की मिलावट है ना ही कुछ, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।